दे रहे, खाली एक ही एरिया को वहां पे आपको लोडशेडिंग। हमारे लोगों को सर 6-6 10-10 दिन हो गए और बिजली नहीं है। मैं सर मैं और बस मेरा भी बस हो गया है। अगर यही हाल है सर, हमने बेइज्जती के लिए यहां पे नहीं आते, हम उनकी आवाज उठाने के लिए आते हैं। लेकिन अगर बिजली लोडशेडिंग आप इस तरीके से खत्म नहीं करेंगे, आप रखें अपना टाइम फ्रेम रखें, उसमें लोडशेडिंग करें। लेकिन अगर आपने अपने उससे वो जो इंटेंशनल फॉल्ट्स लाते हैं, तो ये तो ऐसे नहीं हो सकता सर। हर चीज पे आंखें बंद नहीं की जा सकती। तो ये लोडशेडिंग है, गर्मी है 45 और 48, आपके बनू में 50 और 48 चल रहा था, मेरे पेशावर में 46 चल रहा था, रोजान मजारी में 50 चल रहा था। तो मुझे बताएं सर, जब इतनी गर्मी में क्या उनको बिजली भी देना हम लोगों का हक नहीं है? टैक्स तो हम IMF और वर्ल्ड बैंक की बातें सुन सुन के और उनकी हर एक बात मानकर वो कर रहे हैं। बिजली और उनको कम से कम वो तो दे। आटा सस्ता नहीं दे रहे, बिजली हम सस्ता नहीं दे रहे, वो बिजली अगर महंगी है वो भी नहीं दे रहे, सर्दियों में गैस नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं सर? खुदारा थोड़ा सा होश के नाखून लें, ये ऐसे नहीं होता, इस तरीके से नहीं चलता। वो पिछले 4 सालों, क्या आप ये शुक्र है एक काम आप में अच्छा है कि आप कम से कम नैब वैब के केसेस नहीं बनाते। वो पिछले वाले 4 साल मैंने वो किया तो उसने तो नैब और FIA मेरे पीछे लगा दी थी। तो ये काम कर दे, ये एक काम आप में अच्छा है कि आप इंसानियत वाले काम करते हैं। और जो है काम आपका खराब है, लोड शेडिंग बिल्कुल कंट्रोल नहीं, महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर रहे, सुई गैस की वो ये नहीं है। तो ये मेहरबानी फरमा कर देखिएगा डिप्टी स्पीकर साहब, आप इस पे रूलिंग दीजिएगा कि जो स्पेसिफिक टाइमिंग है वो, और जुमे के दिन 12 बजे से 2 बजे तक सर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग नमाज पढ़ने जाते हैं सर। और अगर नमाज भी आराम से सजदा गो भी वो जो उससे बिजली चली जाए तो सर वो वहां पे क्या होगा? मस्जिदों में आखिर पानी भी होना चाहिए कि कम से कम वजू करे। तो खुदारा एटलीस्ट जुमे के दिन 12 से 2 बजे तक सर वो है। तो सर डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग इस पे चाहूंगा। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। शुक्रिया नूर आलम साहब, आपने बहुत अहम मसले को उठाया जी। और सुबह जब मैं आ रहा था, रात तक मेरे हल्के से भी फोनें आ रही थी कि बिजली 2-3 दिन से गायब है और हर हल्के का यही हाल है जी। तो रूलिंग दी जाती है कि जो रूटीन के मुताबिक जो शेड्यूल है, अगर उसके खिलाफ, उसके बावजूद उसके खिलाफ होती है, लोड शेडिंग होती है, तो उस पर हम एक्शन भी लेंगे। और सारे जो डिस्कोज है, पेस्को है, जो भी है, उनको यह हिदायत दी जाती है कि जो शेड्यूल है उसके मुताबिक लोड शेडिंग की जाए। अगर नहीं होती तो हम इन सबको बुलाएंगे और पार्लियामेंट उसके हिसाब लेगी जी। जी राना तनवीर साहब जी। थैंक यू सर। मैंने नूर आलम साहब हमेशा बड़े रहते हैं, हसास आदमी हैं, और इनको जो इश्यूज हैं इस वक्त जितने भी खराबियां हैं उनके मतलब बात करते हैं। चेयरमैन है PSC के। राणा साहब, बिजली का इशू जो है बहुत अहम है जी। नहीं, मैं और हर हल्के में लोग निकले हुए हैं, और ना मिनिस्टर है ना पार्लिमानी सेक्रेटरी। मैं यही कहने लगा हूं, बात आपकी ठीक है इनकी, मैं उसी पे ही आ रहा हूं। तो मैं तो तारीफ कर रहा हूं इनकी कि इन्होंने हमेशा जो चेयरमैन PSC, जितना मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने काम भी किया है, और मैंने बड़ी मुश्किल से इनको चेयरमैन के लिए मनाया भी था, क्योंकि मैं समझता ये बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और ये बड़ा डिलीवर करें और कर रहे हैं। और वो काम भी जो हमारे करने वाले हैं वो भी कर रहे हैं, इनके बड़े मशहूर हैं। लेकिन सर बात ये है कि जो इन्होंने बिजली के मुतालिक बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि आजकल हालात ये हैं। लेकिन असल में अगर थोड़ा सा उस पर यह भी रोशनी डाल देते कि जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट गई तो, या निकाल दी गई या जो भी किया, उस वक्त 2013 की मैं बात कर रहा हूं, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए हैं, 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी उस वक्त 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई। तो रात दिन करके शहबाज साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, उनकी गाइडेंस में, क़यादत में बिजली के कारखाने लगाए। जो 7 साल में कारखाना बिजली का लगता है वो 3 साल में लगाए, और बिजली की लोड शेडिंग 0 पे हम ले आए। और फिर कुछ ऑन गोइंग स्कीम्स थी जो मुकम्मल होनी थी,
जो हमारा ख्याल था कि 18 के बाद आके मुकम्मल होगी और वो भी बिजली के सिस्टम में, मेन सिस्टम में वो बिजली आनी थी। और बिजली का जो निज़ाम है सर, मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से, पॉपुलेशन के बढ़ने से, कारोबार लोगों के ज़्यादा नया कारोबार करने से या फैक्ट्रियां लगाने से बिजली की कंजम्पशन एक ख़ास परसेंटेज है। पावर के मिनिस्टर भी रहे हैं ख्वाजा आसफ साहब, क्योंकि पता है ख़ास परसेंटेज है जो हर साल वो लाजमी बिजली उसमें हमें डालनी चाहिए। और साथ अगर ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हो, प्रोग्रेस हो रही हो, तो फिर ज़्यादा और बिजली कंजम्पशन की ज़रूरत होती है। तो हम जब 2018 में हमने ज़ीरो लोड शेडिंग दी, तो उसके बाद पिछले 4 साल जो गवर्नमेंट रही, उन्होंने हमारे जो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने थे, जो साल में होने थे या 6 महीने में 2018 के बाद, वो 4 साल में भी नूर आलम साहब उन्होंने मुकम्मल नहीं किए, जो अभी हमारी गवर्नमेंट फिर कर रही है। और करते करते आज ये हाल हो गया कि वो जो ज़ीरो सरप्लस बिजली होनी थी PMLN के दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में, वो अब फिर 6-6 घंटे 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और गर्मी भी है, और इस दफ़ा गर्मी भी जो पिछले 2-3 दिन से है वो बहुत ज़्यादा है। नूर आलम साहब KPK में मसले हैं, इस्लामाबाद में भी मसले हैं, लेकिन जाएं रूरल एरिया में पंजाब में, वहाँ क्या हाल है। लेकिन इंशाल्लाह इसको हम, हमारा एनर्जी जो मिनिस्टर है पावर का, खुरम दस्तगीर साहब, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और कुछ सिस्टम में हम लाए भी हैं। 1 साल के अंदर अंदर बिजली सिस्टम में और ज़्यादा लाए हैं, और इंशाल्लाह अगर कौम ने मौका दिया तो फिर इसको ज़ीरो पे हम लाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। लेकिन सर, मैं जो बात कुछ गोश गुजारा करना चाहता हूँ इसके साथ भी, अगर जहाँ मैंने कोई कसूर तो नहीं किया, मैं, आप जरा मुझे 2 मिनट दे दें जी। जी जी वाइंड अप करें जी। कहने का मकसद है कि अब यही मैं 2 मिनट करने लगा था कि अब इस वक्त जो हाल है कौम का, जो इस वक्त हमारे मुल्क का इस वक्त निज़ाम बिगड़ा हुआ है, उसमें एक तो जो पेशेंस है, टॉलरेंस है, या अदारों की परफॉर्मेंस है, वो इस पिछले 4 साल PTA की गवर्नमेंट में उस स्टेज पे चली गई है कि जहां हर अदारा अपनी डोमेन से बाहर निकल के खेल रहे हैं। और जो हम लेके चल रहे थे बात कि हर अदारे को अपनी हदूद में, इन्नी हदूद में रह के काम करना चाहिए, डिप्टी स्पीकर साहब, वो कुछ तो अदारे ऐसे हैं जिसमें, जिनको हम कहते हैं कि जी आप इनक्रोच करते हैं, आप इंटरवेंशन करते हैं, आप हमें, वो अदारों का सबको पता है। लेकिन अगर एक ऐसा अदारा जिसने इन चीजों को देखना है, इंक्रोचमेंट रोकनी है, अगर वो खुद इंक्रोच कर रहा हो अपनी डोमेन से बाहर निकल के, जिस तरह अदलिया का कल खाज साहब ने भी जिक्र किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला अदलिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन से बाहर निकल के अपनी मर्जी का इस पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन की इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करे, अपने एंगल से करे और रीराइट करे कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं है। हमें सभी इदारों को मिलकर इस वक्त काम करना है। अगर हमने इस बहरान से निकलना है, चाहे वो माली है, चाहे वो हुक्मरानी का जो कहते रजाल इस वक्त डिटोरिएशन हुई है, गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, बड़ी उसमें डिटोरिएशन आई हुई है। अगर हम मिलके सारे अपनी जिम्मेदारी से अदारे एक तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ नहीं करेंगे, चाहे मेंबर्स भी हमारे शायद ज्यादा उसमें फ्रस्ट्रेट हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत कौम को इस बात की है कि हम इकट्ठे मिलकर चलें, सारे अदारे मिलकर चलें और इस क्राइसिस से निकलें। और मैं आज कह रहा हूं कि अगर हम मिलकर चलें तो जो आज पाकिस्तान की हालत है इंशाल्लाह 2 साल में बेहतर हो जाएगी। 25 तक पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर उसी पोजीशन में आ जाएगा जिसमें हमने 2017 में छोड़ा था। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मीर मुनव्वर तालपुर साहब जी, उनको बुलाया, उन्होंने वॉकआउट किया है। गुलाम मुस्तफा शाह साहब जी, सैयद खुर्शीद शाह साहब, गुलाम मुस्तफा शाह साहब, ये मीर मुनव्वर तालपुर साहब को आप ले आए हैं जी। मिस्टर स्पीकर, जी खुर्शीद शाह साहब जी। मिस्टर स्पीकर, यार प्लीज बैठ जाए।
Mr. Speaker, मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, एक सियासतदान हूँ, उन चीज़ों को समझता हूँ कि कंट्रोवर्शियल बातें नहीं की जाए, क्योंकि हम एक ही हुकूमत में हैं, एक ही मकसद है, तो हम ये नहीं चाहते कि हम कंट्रोवर्शियल बातें करें। जैसे कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि 2013 में अंधेरा था। मैं आपसे, पार्लियामेंट से ये कहता हूं कि उनकी आज ही अनाउंस करें एक इंक्वायरी टीम या पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पावर की, उसको दें कि इंक्वायरी करे और एक हफ्ते में अंदर ये चीज़ बताई जाए इस पार्लियामेंट को कि 2008 से 13 तक क्या पोजीशन थी और 2013 से 18 में क्या थी और 18 से आज तक क्या है। मैं अवॉइड कर रहा हूं, आज अगर 94 में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 5000 मेगावाट बिजली का मुआहदा किया था थरकोल पे गार्डन वू के साथ, जो 15 साल के अंदर कोयले पे 20,000 मेगावाट बिजली होती और सस्ती बिजली होती, वो कैंसिल किया गया प्रोजेक्ट। अगर वो नहीं होता तो आज हम अंधेरों में नहीं होते। हमारा विजन बड़ा क्लियर है। हम बिलीव करते हैं इस वक्त जो दुनिया की हालात है, दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको देखते हुए हम अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी बिजली। आज जो ऑयल पे बिजली चल रही है वो 45 रुपया यूनिट पड़ रही है, जो अफोर्ड यकीनन नहीं कर सकते। मैं इस बात पे भी नहीं जाता कि 2013 से 18 तक जो बिजली के कारखाने लगे गए वो आज चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और मैं इस कंट्रोवर्शियल में भी बात में नहीं जाता कि आज जो बिजली आ रही है, नई बिजली, वो थरकोल से आ रही है, 2000 मेगावाट थरकोल से आ रही है। और इसी तरीके से 1000 मेगावाट नई बिजली थरकोल पे शुरू हो रही है, कारखाने वहाँ पे काम हो रहा है। मगर एक और बात भी ज़रूर कहूँगा, जो आज हमारा मुल्क जो है, कौम के पास ये तारीखी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौम को पता पड़ना चाहिए कि किसने क्या जुल्म किया इस मुल्क के साथ। मिस्टर स्पीकर, 95 में एक रात ऐसी थी जब पाकिस्तान की हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने एक एलपीजी का मुआहदा किया दूसरे मुल्क के साथ 2 सेंट में, और बहुत सस्ती, नहीं आई एम सॉरी, $5 में। वो एक अखबार का एडिटोरियल लिखवाया गया।